कौन सा एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो हर इंसान को फॉलो करना चाहिए इस हासिल करने के लिए, इसे अकम्प्लिश करने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम को? प्रगति, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं चाहूंगा कि अगर इन्वेस्टर्स को अगर कोई एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट चूज करना है, अपने इन्वेस्टमेंट्स को सुचारू तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से अगर मूव कराना है, तो म्यूचुअल फंड्स एक बहुत सही तरीका है। उसके पीछे मैं कुछ 3 या 4 कारण बताता हूँ, जो आपके शो के माध्यम से लोगों को पता चलेगा। पहला तो ये कि म्यूचुअल फंड्स में जो रिस्क होता है वो काफी कम होता है, और आपका जो पैसा है वो 15% या 12% के रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो होता है। तीसरा ये कि उसकी जो टैक्सेशन की जो लायबिलिटी होती है वो कम होती है। अदरवाइज अगर आप अपना पैसा एफडीज में या सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, तो एक तो रेट ऑफ रिटर्न भी कम मिलता है, और आपका जो टैक्सेशन पार्ट है वो भी बहुत ज्यादा होता है। चौथा, म्यूचुअल फंड में क्योंकि इतने सारे प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं, या फंड मैनेजर होता है, रिस्क टीम होती है, कंप्लाइंस टीम होती है, वेल्थ मैनेजर्स होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, वो आपको रेगुलरली गाइड करते रहते हैं कि आपको किस तरीके से मूव करना चाहिए। इस जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जहां इन्वेस्टर के पास अपना इतना टाइट शेड्यूल होते हैं, अगर वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अगर वो इन्वेस्ट करेंगे, करते हैं पैसा या करेंगे फ्यूचर में, तो वो देखेंगे कि उनके रिटर्न्स भी अच्छे हैं, उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम भी वो अटेन कर पा रहे हैं, उनके टैक्सेस भी कम बैठ रहे हैं, और लेट से अगर उनको कभी पैसे की जरूरत है, तो वो अपने पैसे को रिडीम करवा कर अपना एक इमरजेंसी को मीट आउट कर सकते हैं। अच्छा तो सिद्धार्थ, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी मैंने कहा था कि वो लास्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन अभी आपसे बात करते करते मुझे कोई एक आदत जो आप निवेशकों से, आम इंसान से कहना चाहते हैं कि जिसे छोड़ देना चाहिए, वो फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते का सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, तो कौन सी आदत होगी? प्रगति, ओवर कंजम्पशन में मैं मानूंगा कि एक ऐसी एक आदत है, जहां इन्वेस्टर जब उस साइकिल में पड़ता है, तो इन्वेस्टर डेट ट्रैप, क्या मैं बोलूं, वो एक फाइनेंशियल ट्रैप में पड़ जाता है, एक मेंटल ट्रैप में पड़ जाता है, जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता। इन्वेस्टर के दिमाग में अगर ये इक्वेशन जो है, दैट इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स शुड बी एक्सपेंसेस, इस स्टेटमेंट को अगर इन्वेस्टर्स अगर अपने दिमाग में रखें, तो इन दैट केस वो कभी ओवर कंजम्पशन के जोन में नहीं जाएंगे, और जिसके कारण वो एक डेट ट्रैप बोले, फाइनेंशियल ट्रैप बोले, मेंटल ट्रैप बोले, उसमें वो कभी नहीं पड़ पाएंगे।